Hello everyone, welcome to Northeast PhD। ये सेकंड पार्ट है सितंबर के करंट अफेयर का। इससे पहले की जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है कवर किया था। अराउंड 50 क्वेश्चन जो है वहां पे हमने डिस्कस किए थे। इस सेशन में या फिर इस वीडियो में जो है हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो 51st क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार हेल्थ न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये स्टार हेल्थ न्यूली लॉन्च इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूड इंक्लूडिंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अगर ये आप इस पर्सन को देख रहे हो तो इनपे एक मूवी भी बनी थी, अगर आपको पता है, जिसमें आई थिंक राजकुमार राव ने एक्टिंग की थी, मेन लीडर थे, मेन कैरेक्टर थे। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उस इंश्योरेंस का नाम क्या है? स्पेशल केयर गोल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द next question, what is the name of India's first fashion forecasting initiative launched by Union Textile Minister Shri Giriraj Singh in 2024? तो क्या है उस इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का नाम? विजो नेक्स्ट। ये एक फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है जो निफ्ट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है, जो हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनके थ्रू ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन हम देखते हैं। Who won the gold medal in the women's 76 kg freestyle category at the U20 World Championship held in Pontevedra, Spain? तो किससे गोल्ड मेडल मिला है? ज्योति भैरवार को। इसमें बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी, बस नाम स्पेसिफिकली जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया, फिर उसी तरीके से याद करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 54, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो कौन है? मनीष कुमार गुप्ता। तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 55, who won the gold medal for India in the men's high jump T64 final at the Paris 2024 Paralympics Games, breaking India's previous record of gold medal in the event? तो वो किसे मिला है वो अवार्ड या फिर मेडल? प्रवीण कुमार। जिसके भी सिर्फ नाम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट, who has been appointed as a new French Prime Minister by French President Emmanuel Macron? तो कौन है न्यू फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर? माइकल बर्नी। इनके भी सिर्फ नाम याद रखेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनके भी सिर्फ हम नाम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल। Agni 4 missile, which was in the news recently, has been developed by which organization? So Agni 4 missile को किसने डेवलप किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डीआरडीओ। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपसे प्रीवियस वीडियो में भी पूछी है, अगर उसमें आपने आंसर नहीं दिया तो इस वीडियो में जो है कमेंट करके बताएंगे कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। जो ये टेस्ट है, इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड विच ओवरसीज ऑल न्यूक्लियर वेपन, अग्नि 4, ये इंपॉर्टेंट है, अग्नि 4 कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन एंड विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकती है अग्नि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर ओपन रिसेंटली? तो इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है किसके लिए? वल्चर्स के लिए। वो कहाँ पे खोला गया है?
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ताकि जो वल्चर्स हैं, उनकी ब्रीडिंग बढ़ाई जा सके, उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ाई जा सके क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर आते हैं। आपको पता होगा आईयूसीएन जो है वो एक रेड लिस्ट निकालती है जिसके अंडर वो बताती है कि किस तरीके से जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, वो कितनी ज़्यादा थ्रेट में है। क्रिटिकली डेंजर्ड, डेंजर्ड, नियर थ्रेटन्ड, एक्सिस्ट ये सारी चीज़ें जो है बताते हैं। Then next question, 59. When is World Suicide Prevention Day observed? Celebrate नहीं होता, observe होता है. So, World World Suicide Prevention Day observed on 10th of September. Then next question, BPLM regime, which was recently in news, is associated with which disease? तो वो associated है tuberculosis से, TB से. कमेंट करके बताइए कि जैसे जो टीबी है वो किसके वजह से होती है? वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से? फर्स्ट क्वेश्चन ये एंड सेकंड आप बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है कौन-सा बॉडी का पार्ट जो है इससे अफेक्ट होता है? तो ये टीबी के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन Bhakra nuclear power plant, which was in the news recently, is located in which country? So UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है लोकेटेड है बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें भी सिर्फ एक-एक चीजें एक-एक वर्ड वन वर्ड जो है ये याद रखेंगे। Then next question is when is World Physical Therapy Day celebrated? So it is celebrated on 8th of September. Then next question 63. In September 2024, Dash and state-owned United India Insurance Company announced a strategic partnership to deliver general insurance solution to the bank's customer. तो स्टेट ओन्ड यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलके ये ट्राई किया है, ये अनाउंस किया है कि वो जर्नल इंश्योरेंस का जो सोल्यूशन है, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। Then next question is when is International Vulture Awareness Day observed in 2024? So देखिए इंटरनेशनली है इंटरनेशनली जो है ये अवेयरनेस डे वल्चर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि वल्चर की जो इम्पोर्टेंस है हमारी इकोसिस्टम में वो बता सके और कंजर्वेशन जो है कंज़र्व कर सके, कंज़र्वेशन पे बात हो सके क्योंकि वल्चर्स नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जो मेंटेनेंस है एक इकोसिस्टम का वो बिगड़ सकता है। तो इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7th ऑफ सितंबर। Then next question, who became the first Asian schoolgirl boxing champion to win 7 titles for India at Asian Championship held in AI UAE? तो अल अइन ए यूएई तो कौन है वो? दीपाली थापा। ये भी वन वर्ड है, ऐसे ही याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग पीवी सोमनाथ? तो अब न्यू कौन है? तुहिन कांत आटे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state inaugurated its first silicon carriage facility developed by RIR Power Electronics with an investment of 620 करोड़? तो कौन सा स्टेट है वो? ओडिशा। सो सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी जो है किसने प्रोवाइड की है? उड़ीसा ने। ठीक है।
ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क होता है, सिलिकॉन कार्बाइड वहां पे यूज होता है. देन नेक्स्ट, which country became the 101 member of International Solar Alliance ISA? कौन बनी है? नेपाल. ये याद रखेंगे नंबर. ऑफिशियली जो है ये इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन चुकी है नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन 69. Who has been appointed as the next ambassador of India to Karotia? अरुण गोयल जी. ये भी वन वर्ड है, ऐसे ही बस याद रखेंगे, बहुत सारा डिटेल इसमें हम नहीं पढ़ेंगे. Then next question 70 question. Who has been appointed as State Mission Director of National Health Mission NHM in Kerala in place of K Jeevan Bag? कौन बने हैं या फिर कौन है नेक्स्ट? करंटली हम कह सकते हैं विनय गोयल. इसको भी हम सिर्फ वन वर्ड से ही याद रखेंगे. Then next question is where did the 20th edition of Indo-US Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास take place? 20th एडिशन है इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास. टेक प्लेस कहाँ पे हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में. और ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में. ये भी याद. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the women and men's single title at the 2024 US Open? इनका भी नाम याद रखेंगे. आयना सबरेखा एंड जनिक सिने. नाम याद होते हैं तो ठीक है, अगर ऑप्शन में आए तो एलिमिनेट करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा. Then next question is 73. What is the theme of World Suicide Prevention Day 2024 to 2026? तो क्या थीम है इस बार की वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की? चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन द सुसाइड. कि अगर हम सुसाइड को या फिर जो मेंटल हेल्थ है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, लोगों को बताएंगे सारी चीजें किस तरीके से होती है, तो हम हो सकता है कि सुसाइड को प्रिवेंट करने में एक इनिशिएट कर सकते हैं. The next question 74. Legendary music icon Sergio Mendes passed away recently at the age of 83. He belonged to which Latin American country? So Brazil. Brazil. The next question. Abel Mazid Tebboune has recently been re-elected as president of which country? तो अल्जीरिया. इसमें भी सिर्फ वन वर्ड है, बहुत ज्यादा चीजें तो याद नहीं रखनी इसमें भी हमें, तो जो जो चीजें हैं वन वर्ड की हम याद करते रहेंगे. Then next question, which English cricketer has recently announced his retirement from international cricket? So वो कौन है? मोइन अली. Then next question, sorry, who was the outstanding guest actress in the comedy series award at 2024 Creative Arts Emmy? इनका भी सिर्फ नाम याद रखेंगे. जेमिली क्रूटस. ये इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ ले थोड़ा सा. Who has been appointed as a chairman of the Commission of Air Quality Management and National Capital Region? क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो क्या पता इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं. तो कौन है वो, कौन अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन? राजेश वर्मा.
question. Which police line in Uttar Pradesh became the first in Purvanchal to receive ISO 9001:2015 certificate for excellence in management and facilities? So, सोनभद्र पुलिस लाइन जो एक स्मार्ट पुलिसिंग पर जो है काम कर रहे हैं. Next question. Who won U16 under 16 gold and under 20 bronze medal in Commonwealth Chess Championship held in Sri Lanka? So किसे मिला है ये मेडल, ब्रॉन्ज मेडल? सुरभि गुप्ता, सॉरी सुभी गुप्ता को. जैसे अभी इंडिया ने भी चेस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं चेस में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है, तो हो सकता है चेस से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सके या पूछे जा सकते हैं. Then next question. Who won the Singapore Literature Prize for English fiction for the uh, for the short story collection 9 Yard Sun? तो किसे मिला है ये? परशनी राम, परशंथी राम, एक इंडियन ओरिजिन लेक्चरर थी और इन्हें सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए. तो ये नाम याद रखेंगे इनकी शॉर्ट स्टोरीज का, ये भी याद रखेंगे शॉर्ट स्टोरीज. Next question. Which position did Indian women secure at under 20 World Wrestling Championship held in Spain? तो कौन सी पोजीशन मिली है उनको? सेकेंड. Then next question. Which country won the International Cup 2024 by defeating India in 2024 on the Intercontinental Cup? Sorry for this. Which country won the Intracontinental Cup 2024 by defeating India in September 2024? तो कौन सी कंट्री थी वो? सीरिया की. तो ये मेन फुटबॉल चैंपियनशिप थी और इसमें सीरिया जो है वो जीत चुकी थी. Then next question is President Draupadi Murmu has recently conferred the National Florence Nightingale Award to nurse. In which year was this award first instituted? The first time ये जो award है nurses को जो है वो award देने का अवार्ड देना था वो कब स्टार्ट हुआ? 1973 से. The next question. INS Malpe and INS Mulki recently launched for Indian Navy at Cochin shipyard are which type of ship? तो ये दो शिप्स के नाम है और किस टाइप के शिप है ये पूछा गया है हमसे. एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट. ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, मे भी पूछ सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू एनफोर्स अ मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन? तो कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया. या फिर कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया. और जो अंडर द प्रपोजल लॉ क्या बोला गया है? द मिनिमम एज फॉर ऑनलाइन एक्सेस वुड बी बिटवीन 14 to 16 years. जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उसमें भी एक जो एज है वो पूछी जाती है. आई डोंट नो अभी के बारे में. पहले जब स्टार्ट किया था, आप में से भी बहुत लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तो उसमें एक पर्टिकुलर एज पूछी जाती है. आई थिंक मे बी 12 और 13, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एज, बट ऐसे पूछा जाता था. बट कुछ ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मांगा जाता है. The next question is when is the International Day of Police Cooperation observed? So 7th of September. Next question. When is the International Day to Protect Education from Attack observed?
9th ऑफ सितंबर। ये स्टैब्लिश किया था 2019 में बाय यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली, यूएन की जो जर्नल असेंबली उसने, और इसको सपोर्ट किया था 62 कंट्रीज ने, ताकि जो चिल्ड्रंस के साथ प्रॉब्लम देखी जा रही है वो एजुकेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व आउट की जा सके। जो अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो एजुकेशन एक टूल बनाई जाए, की बनाई जाए, जिससे वो सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के एजुकेशन पे ध्यान दें और एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे ह्यूमन जो है वो बन पाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the theme of Semicon India 2024 inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi in September 2024? तो सेमिकॉन इंडिया का क्या थीम था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 3 डे कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें एड हुए थे, ग्लोबल मीडिया में भी ये चीजें जो है कवर की गई थी। Then next question is, what is the name of joint military exercise to be held between India and Oman in September 2024? तो ये joint military exercise है जो इंडिया एंड ओमान के बीच में हो रही है, जिसका नाम है एक्सरसाइज अल नजहा। So it is a fifth edition of India Oman joint military exercise Al Nazha, जो 13 से लेके 26 सितंबर के बीच में हुई थी। And next question, which state team lost to TG English School of Manipur in final of the 63rd Sobroto Cup Junior Boy title? तो कौन सी स्टेट टीम थी जिसने लूज किया था टीजी इंग्लिश स्कूल ऑफ मणिपुर के अगेंस्ट मेघालय? 92 question. Next question, on which day the United Nations celebrate the International Day of South-South Cooperation? So कौन सा डे ऑब्जर्व होता है? 12th of September. The day highlights cooperation efforts among developing countries and mark the economic, social and political development. तो स्पेसिफिकली साउथ साउथ कॉपरेशन की बात की गई है यूनाइटेड नेशन में, कि जो साउथ कंट्रीज है वो किस तरीके से कॉपरेट करती है, इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को डेवलप करती है, सोशली एंड पॉलिटिकली अपने आप को कैसे बिल्ड करती है और कैसे बिल्डअप करती है एक दूसरे को। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था। वो वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी? प्रश्ननीति था। Then next question, India's recently successfully flight tested PLSRSM, a short range surface to air missile from which coast? तो short range surface to air missile है, surface to air missile किस कोस्ट से लॉन्च की गई थी? फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। चंदीपुर जो उड़ीसा में है वहां से ये चीजें जो है लॉन्च की गई थी। डीआरडीओ का मैंने आपको फुल फॉर्म पूछा था, आपने बताया होगा, अगर नहीं पता किसी को तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड? तो कौन है वो? आर रविंद्र। आर रविंद्र मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने अनाउंस किया, आर रविंद्र जो है वो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे आइसलैंड के। What is the name of the app launched by Union Minister Rajiv Ranjan Singh to support ornamental fisheries sector? तो ऐप का नाम क्या है? रंगीन मच्छी। रंगीन मछली जो है इस ऐप का नाम है, जो कहीं ना कहीं फिशरी सेक्टर को
गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक प्रोफेशनल रिज्म प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। Then next question 97. Which mutual fund company has introduced auto switch facility during the NFO period of newly launched scheme? कौन सी है म्यूचुअल फंड कंपनी? LIC म्यूचुअल फंड। Then next question. Which India's PSU has been awarded the prestigious CII GBC National Energy Leader Award 2024 for the sixth consecutive year? तो कौन सी है वो? PSU राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। Then next question 99. Who inaugurated the fourth All India Official Language Conference held at Bharat Mandapam in New Delhi? तो किसने किया था उसे इनॉग्रेट, या फिर हम कह सकते हैं किसने किया था फोर्थ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज को इनॉग्रेट, उस कॉन्फ्रेंस को होम मिनिस्टर अमित शाह ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has who has been appointed as next ambassador of India to Algeria, currently serving additional secretary in the Ministry of External Affairs. तो स्वाति विजय कुलकर्णी ने। देखिए इसके रिगार्डिंग हमने एक और क्वेश्चन देखा था अल्जीरिया से रिगार्डिंग, तो 2-3 बार अगर किसी कंट्री का नाम आ रहा है, उसमें कोई न्यू डेवलपमेंट हुई है, तो वो थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ेंगे। Then next question, who has been reappointed as a managing director and chief executive officer of Central Depository Service India CDSL for a second 5-year term beginning from 18th of September 2024? तो कौन है वो? निहाल वोरा। सेंट्रल CDSL, और CDSL अप्रूवल जो है किससे गेन करता है? सेबी से। अगर आप में से कोई बता पाए मुझे कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में, कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे है सेबी का हेडक्वार्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम, ये इंपॉर्टेंट है, what is the new name of Port Blair in Andaman and Nicobar Island, which was once a naval base of a Chola Empire and where Netaji Subhash Chandra Bose hosted the tricolor for the first time? तो 3 इंफॉर्मेशन हमें इससे मिली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उन्होंने जो ट्राइकलर का जो हमारा फ्लैग है वो कहाँ पे फहराया था, चोला एम्पायर के बारे में पता चला है, वो कौन सा है, न्यू नेम क्या है पोर्ट ब्लेयर का, ये इंपॉर्टेंट है, श्री विजयपुरम, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो श्री विजयपुरम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार एज अ श्री विजयपुर, और जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने ये जो नाम है अनाउंस किया है। देन व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? ऑन 14 सितंबर, ताकि प्रमोट कर पाए हिंदी लैंग्वेज को, इसलिए इस दिवस जो है सेलिब्रेट होता है, ये डे जो है सेलिब्रेट होता है। तो कब होता है? 14th of September. Then next question, where was the Artificial Intelligence and Web3 Festival held in September 2024 to advance digital and AI technology? तो कहाँ पे हुआ था ये प्रोग्राम जो है? दुबई में। Next question, Arvind Kejriwal announced his resignation as Delhi Chief Minister after getting bail in excise police case. In which year did Arvind Kejriwal founded the Aam Aadmi Party, AAP Party? So 2012.
तो आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप पार्टी कब केजरीवाल ने फॉर्म की थी। इवन इसी के साथ-साथ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो करंट क्योंकि उन्होंने रेज़िग्नेशन दे दी तो करंट दिल्ली की सीएम कौन है? तो और प्लीज़ जब भी आप आंसर अपनी लिखें या फिर हम कमेंट के ना थोड़ा-सा इलैबोरेटली करें कि जब कोई और कमेंट पढ़े तो उसे समझ आए कि किसके बारे में ये चीज़ें पूरी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन which two officers of Indian Navy will lead the global circumnavigation expedition on INSV Tarani as a part of Navik Sagar Parikrama 2? तो कौन है वो? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। It's reviving a tradition to preserve maritime heritage and promote scaling skill. Then next question 107 पे पहुंच चुके हैं हम। At the 2024 Diamond League final in Bruce Lee, India's Neeraj Chopra finished second in men's javelin throw competition with a best effort of 87.86 meter, but missed the title. Who topped the competition with throw of 87.86 meter? So कौन थे वो? एंडरसन पीटर। डायमंड लीग फाइनल, ये भी याद रखिए। Then next question. Where was the fourth edition of Global Bio India 2024 concluded successfully, highlighting India's potential in biotech innovation and biomanufacturing? तो ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हेल्ड हुआ ये? न्यू दिल्ली में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन करते हैं हम, फिर ये सेशन कंप्लीट करते हैं। इन द 2024 हॉकी इंडिया सीनियर मेंस इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप डैश emerged victorious after thrilling shootout against Railway Sport Promotion Board. तो किसको था? पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। ये भी याद रखेंगे। थोड़ा इससे रिलेटेड कम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर ठीक है, हम एक दो बार रिवाइज करेंगे। और इस वीडियो को आप हो सके तो, आई नो ये चीजें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट आप चाहे तो इसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं कि चीजें जो है बार बार रिवाइज हो। मान लीजिए ये हाफ एन आवर की वीडियो बनती है तो आप इसे चाहे तो 15 मिनट या 20 मिनट में देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार अगर अच्छे से सुन लिया तो फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, ऐसे ही जस्ट ले डाउन, तो वीडियो को ऑन करिए, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाइए, देखिए, ताकि 4-5 बार आप सुन लेंगे ना एक चीज़ को, तो याद होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। हू won the Belgian badminton tournament title by defeating Denmark's Emil, thereby securing her first international title as well? तो कौन थे वो? अनमोल फा। ये 17 ईयर ओल्ड बैडमिंटन प्लेयर है who created history by winning her first international title in women's single for Belgium International Badminton Tournament. ठीक है, तो यहाँ तक हम सम अप करते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।